नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका भाई प्रश्नावली 2.2 इसी वीडियो में बताएंगे। और इसके पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे, लेक्चर नंबर 1 प्रश्नावली 2.1, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। कह रहा कि निम्न निम्न बहुपदों के शून्यक निकालना है। निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हमको जांच करना है। तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 x² माइनस 2x-8 है। यानी हमको p इंटू एक्स बराबर हमको दिया हुआ है x² माइनस 2x-8। तो हमको शून्यक निकालने के लिए p इंटू एक्स बराबर 0 लिखेंगे। हमको शून्यक निकालने के लिए कैसे लिखेंगे? p इंटू एक्स बराबर 0 लिखेंगे। जब p इंटू एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो x² माइनस में 2x-8 बराबर 0 करेंगे। अब इसको एगो कंडीशन हमको समझना प्यारे बच्चों। इसको कंडीशन ऐसा समझना है कि x² के गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। x² के गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। और x² के गुणांक और सबसे लास्ट वाला उसको हम गुना करेंगे। 1 गुने -8 बराबर कितना आ गया? -8 आ गया। कितना आ गया? -8 आ गया। जब ये -8 आ गया तो हमको इसको इस तरह से तोड़ना है कि हमको गुना करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। तो इसको हमको तोड़ेंगे 2 और अगर हम 4 में तोड़ते हैं तो 4 गुने 2 4 दूनी 8 और 4 में से 2 को घटाएंगे तो -2 हमको लाना है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि x² माइनस 2x प्लस 4x, नहीं यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे। 4x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे। अब इसमें 2 के हम जोड़ा लगाएंगे। इसमें कैसे करेंगे? इसमें 2 के हम जोड़ा लगाएंगे। कैसे करेंगे? इसमें 2 के हम जोड़ा लगाएंगे। तो 2 के जोड़ा लगाएंगे तो इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो x हम कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करेंगे तो x बचेगा, प्लस में 2 बचेगा। और इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसलिए हम x कॉमन नहीं करेंगे। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। यानी हम अगर -4 कॉमन करते हैं तो x प्लस 2 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। और x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों कॉमन कर लेते हैं। उस तरह से फिर बचेगा x और -4 बचेगा, बराबर में 0। अब इसको बराबर कर लेते हैं 0 और इसको बराबर 0 कर लेते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो जाएगा। और x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी हमको अल्फा के मान -2 आ गया और बीटा के मान कितना आ गया? 4। यानी द्विघात समीकरण में 2 गो मूल होते हैं, एगो अल्फा होते हैं, एगो बीटा होते हैं। तो हमको शून्यकों के मान निकल गया कि अल्फा के मान -2 और बीटा के मान 4। अब हमको जांच करना है कि इसका शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच में हमको यानी संबंध ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ जांच करके बताते हैं। अब इसको हमको जांच करना है। जांच करना है प्यारे बच्चों कि शून्यकों का योग के फॉर्मूला होता है -b/a होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा के मान -2 आया है, प्लस और बीटा के मान 4 आया तो हम 4 लिखेंगे। अब इसमें हमको देखना है कि -b, तो इससे हमको निकालना है कि a के मान
ए के मान 1 और बी के मान -2 और सी के मान -8। बी के मान कितना -2 है, तो ये पहले से लगा हुआ माइनस तो माइनस कर देंगे और -2 लिख देंगे और बटा में ए के मान 1 है। अब ये बताओ कि -2 + 4, तो इसको हम लिखेंगे कि -2 + 4 हम लिखेंगे कि 2। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है तो +2/1 यानी 2 = 2। यही हमको जांच करना है। और शून्यकों का ये तो योग हो गया। अब हमको जांच करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल C/A होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फा के मान हमको कितना 2 है और बीटा के मान कितना है 4 है। बीटा के मान कितना है 4 है और इसमें C के मान कितना है -8 और A के मान कितना है 1 है। A के मान 1 है तो 1 लिखेंगे और 4 × 2 करेंगे तो -8 और A साइड में भी -8। हमको यही जांच करना है कि शून्यकों का योग हमको ए साइड वाला के मान और ए साइड वाला के मान यानी दोनों के हम जोड़ देंगे और फार्मूला से बनाएंगे तो ये दोनों का योग हमको बराबर आता है कि नहीं, यही हमको जांच करना है। और शून्यकों का गुणनफल C/A होता है, तो दोनों के गुना करेंगे और फार्मूला से बनाएंगे तो उसका दोनों के यानी LHS बराबर ऐसी ताकतवर हथियार है जिसके बल पे आप दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग रेगुलरली मेहनत कीजिए, आपका सफलता जरूर मिलेगा, आपका अच्छे परसेंटेज जरूर आएगा। इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग रेगुलरली मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए। आइए देखिए 2 नंबर, इसमें हमको P इंटू एस के मान हमको दिया हुआ है 4s² - 4s प्लस में 1। तो इसको हम करेंगे कि शून्य के निकालने के लिए P इंटू एस बराबर 0 करेंगे। तब 4s² - 4s प्लस में 1 बराबर में 0 करेंगे। इसको हमको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे यानी 4 × 1 यानी ए 4 और 1, 4 × 1 तब बराबर 4। हमको 4 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमको -4 आना चाहिए। तो इसको हम करेंगे कि a -2 और -2 में करेंगे तब -2 × -2 4 हो जाएगा और -2 रुपया और -2 रुपया -4 पे हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ेंगे कि 4s² - 2s प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 के जोड़ लगा लेंगे। कैसे करेंगे इसमें हम 2 के जोड़ लगा लेंगे। तो इसको इसमें s है और इसमें भी s है और इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसको हम कॉमन करेंगे, 2s कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा 2s बचेगा -1 बचेगा। उसी तरह से इसमें माइनस है तो हम माइनस इसमें 1 कॉमन करेंगे तो 2s -1 बचेगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको एक ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों सेम टू सेम है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। अब बचेगा 2s - 1 बचेगा बराबर में 0 और एक बार इसको 0 कर लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे यानी 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 तो s बराबर कितना 1/2 हो जाएगा यानी हमको अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 हो जाएगा तो s का मान 1/2 हो जाएगा यानी हमको बीटा का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। अल्फा के मान निकाला 1/2 और बीटा के भी मान निकाला कितना 1/2 निकाला। इसी तरह से हमको जांच करना है कि इसका जो भी शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों के यानी जो एक बार हम गुना करेंगे और एक बार फार्मूला से निकालेंगे तो दोनों के वैल्यू अगर बराबर आ गया उसी को हमको जांच करना है। तो देखो ये जांच करके बताते हैं। जांच करना है हमको, जांच करना है कि शून्यकों
शून्यकों का योग के फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर देखो तो अल्फा के मान कितना निकाला 1/2 और बीटा के मान भी 1/2, तो 1/2 गुने 1/2 बराबर में बी के मान, इसको से हम निकालेंगे कि ए के मान कितना है 4 है और बी के मान कितना है -4 है और सी के मान कितना है 1। ए के मान ए 4 हो गया और बी के मान ए -4 हो गया और सी के मान 1 हो गया। तो बी के मान देखो यहाँ -4 है तो माइनस हम 4 रख देंगे और ए के मान कितना है 4 है तो 4 रखेंगे। अब इसको हमको देखना है 2 और 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा बराबर में ए 4/4 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस और ऊपर में ए 1 और 1 2 और नीचे में 2 बराबर में 4/4, यानी 4 से 4 कैंसिल एक बार में और 2 से 2 कैंसिल एक बार में, यानी 1 बराबर 1। हमको यही जांच करना था कि शून्य के योग और इसके फॉर्मूला से सेम टू सेम आता है कि नहीं। उसी तरह से हमको जांच करेंगे शून्य का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा के मान 1/2 और बीटा के मान 1/2। इसमें हमको सी के वैल्यू कितना है 1 है और ए के वैल्यू कितना है 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। तो ऊपर यानी ऊपर से ऊपर में गुना नीचे से नीचे में, तो 1 गुने 1 1 और 2 गुने 2 4 हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर में 1 और नीचे में 4 है तो 4। अब 1/4 इसको भी आ रहा है इस साइड में और 1/4 उसको भी आ रहा है, तो यही हमको जांच करके दिखाना था। उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमको बनाना है और बेहतरीन से बेहतरीन हमको मैथ में कम से कम 99+ हमको लेके आना है। 99+ टारगेट रखेगा तब आपको 90 यानी 90 से 95+ आने का संभावना रहेगा। इसको हम देखेंगे 3 नंबर कि 6x² - 3 - 7x है। तो इसको तो सबसे पहले हम क्या चीज करेंगे बाबू कि द्विघात बहुपद के रूप में इसको हम सजा लेंगे। क्या जी द्विघात बहुपद के रूप में इसको सजा लेंगे, यानी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। हमको इस रूप में पहले हमको इसको सजा लेना है प्यारे बच्चों। तो इसको देखो यहाँ, इसमें p इंटू एक्स बराबर 6x² और ये -7x पहले लिख देते हैं और माइनस में इसको लिखते हैं 3। अब p इंटू एक्स बराबर इसको कैसे करेंगे 0 करेंगे, यानी हमको शून्य के निकालने के लिए p इंटू एक्स के मान कैसे करेंगे 0 करेंगे। तो इसमें देखना है कि 6x² - 7x और -3 बराबर में 0 करेंगे। अब इसको हमको एक नियम याद करना है जरूर कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को दोनों गुना करेंगे और उसी वैल्यू को हमको इस तरह से तोड़ना है ना कि जोड़ने घटाने पे जो भी बीच में मान रहेगा वो उतना आना चाहिए और गुना करने पर जो भी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे उतना आना चाहिए। तो देखो यहाँ फर्स्ट वाला 6 है और लास्ट वाला -3 है, तो 6 गुने -3 करेंगे, तो 6 गुने 3 करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। हमको 18 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -18 आना चाहिए, गुना करने पर 18 आना चाहिए माइनस में, लेकिन जोड़ने घटाने पर हमको कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए। तो इसको देखो तो इसको हम कैसे करेंगे कि इसको 9 और 7 में 9 और 2 में अगर करते हैं 9 और अगर 2 में करते हैं तो 9 गुने 2 18 और 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर कैसे कर देंगे प्लस कर देंगे। तो इसको हम करेंगे कि 6x² - 9x प्लस में 2x और
3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें हमको 2 को कैसे करना है, इसमें से 2 को हमको जोड़ा लगा लेना, कैसे करना, 2 के जोड़ा लगा लेना। तो 2 के जोड़ा लगाएंगे तो इसमें भी x है और इसमें भी x है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो अगर हम 3x कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा। इसमें प्लस है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, कुछ नहीं तो 1 आ रहा है। तो 2x माइनस 3 बराबर में 0 करेंगे। अब इसको करेंगे कि 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर में 0 करेंगे। और एक बार प्यारे बच्चे इसको बराबर 0 कर लेंगे और एक बार इसको बराबर हम 0 कर लेते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर ए माइनस में तो ओ साइड में क्या होगा चला, प्लस में हो जाएगा चला, तो ये 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3/2 हो जाएगा, यानी अल्फा के मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। उसी तरह से 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1/3 हो जाएगा माइनस में, x बराबर 1/3 हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा बीटा के मान माइनस 1/3 हो गया, यानी हमको शून्य निकल गया। शून्य यानी अल्फा के मान 3/2 और बीटा के मान 1/3 यानी माइनस में। अब इसको हमको जांच करना है प्यारे बच्चों कि इसका योग और गुणनफल आपस में दोनों बराबर है कि नहीं, इसको हमको जांच करके दिखाना है। तो ऊपर लिखेंगे जांच। अब देखो इसको से हमें a के मान कितना है, 6 है, और b के मान कितना है, -7 है, और c के मान कितना है, -3 है। अब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा के मान कितना निकाला, 3/2 निकाला है, 3/2 लिखेंगे प्लस में, और बीटा के मान कितना है, -1/3 है, तो -1/3 लिखेंगे बराबर में b के वैल्यू माइनस में है, -7, और a के वैल्यू 6 है। अब इसको हम जानेंगे कि इसका 2 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 से भागा देंगे तो 3, और 3 गुने 3 तब 9 हो जाएगा, और एक प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 तो 2 हो जाएगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे में 6। अब 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 और नीचे में 6, और ए साइड में 7 और नीचे में 6। हमको शून्य के योग तो जांच हो गया, उसी तरह से हमें शून्य के गुणनफल जांच करेंगे। उसी तरह से क्या करेंगे, शून्य के गुणनफल जांच करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। उसी तरह से देखो बाबू कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा के मान 3/2 है, और बीटा के मान देखो यहाँ बीटा के मान कितना है, -1/3 है। अब c/a कह रहा है तो c के वैल्यू कितना है, -3 है, और a के वैल्यू कितना है, 6 है। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 है, और इसको 3 दूनी 6 हम काटेंगे तो ये -1/2। अब देखो इसको भी गुणनफल और फार्मूला से यानी c/a से दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यही तो हमको जांच करके दिखाना है। यही नंबर कि इसमें हमको p इंटू यू के मान 4u² प्लस में 8u है, तो इसको हमको p इंटू यू बराबर 0 मानेंगे। तो 4u² प्लस में 8u बराबर 0 करेंगे। अब इसमें देखना है कि इसमें भी इसको कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ना होना नहीं है, इसको तोड़ना नहीं है। इसको हमको देखना है कि इसमें u है तो इसमें u है, इसमें 4 है तो उसमें 4 है। तो जब इसमें 4 है और इसमें भी 4 है तो हम 4u कॉमन कर लें। 4u अगर हम कॉमन करते हैं तो इसमें बचेगा u बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर में 0 कर लेते हैं। इसको अगर हमको गुणनखंड नहीं टूट रहा है, कॉमन हो ही रहा है, तो कैसे करेंगे, इसको हमें कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ
एक बार इसको बराबर 0 कर लेंगे और एक बार इसको बराबर कर लेंगे, यानी 4u एक साइड में हो जाएगा और u प्लस 2 एक साइड में हो जाएगा, बराबर में 0 कर लेंगे। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर कैसे हो जाएगा 0/4 हो जाएगा। तो u की वैल्यू कैसे हो जाएगा 0 हो जाएगा। u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर -2 हो जाएगा, यानी अल्फा का मान 0 हो गया और बीटा का मान कितना हो गया -2 हो गया। अल्फा का मान 0 और बीटा के मान -2 हो गया। उसी तरह से हमको जांच करना है, जांच करना है कि 4u² प्लस में 8u बराबर में 0। तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि 4u² प्लस में 8u प्लस में 0 बराबर 0। तो इसमें हमको a के मान कितना हो गया 4 और b के मान 8 हो गया और c के मान 0 हो गया। तो इसको हमको जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा के मान हमको कितना आया, अल्फा के मान 0 आया, बीटा के मान -2 आया। तो 0 गुने -2 करेंगे और एक फार्मूला से -b कह रहा है, तो इसमें -b कह रहा है, तो b के वैल्यू कितना है -8 है, तो इसलिए -8 और a के वैल्यू कितना है 4 है, a के वैल्यू कितना है 4 है। तो 0 इसको प्लस करेंगे, अगर 0 प्लस -2 है तो इसको कहेंगे कि -2 है और इसको काटेंगे 4 नहीं 8 हो जाएगा, तो कितना -2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हमको कैसे करना है प्यारे बच्चों, इसको हमको कैसे करना है जांच करना है, कैसे करना जांच करना है। उसी तरह से हमको शून्य के गुणनफल करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा और c/a। अल्फा इंटू बीटा और कैसे होता है c/a होता है। जब c/a होता है तो अल्फा के मान हमको दिया हुआ है और बीटा के मान हमको दिया हुआ, तो हम लिख देंगे, और c के मान कितना है 0, तो 0 लिखेंगे और a के वैल्यू कितना है 4 है। तो 0 गुने -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसको भी करेंगे तो कैसे हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही तो हमको प्रूफ करके लाना है, यही जांच करके दिखाना है हमको कि इसका योग और गुणनफल और फार्मूला से जो भी वैल्यू आएगा वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, यही हमको जांच करना है। अब जानेंगे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है क्वेश्चन कि p इंटू टी के मान t² - 15 हमको दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में कि t² - 15 दिया हुआ है, तो इसको हमें p इंटू टी बराबर 0, t² - 15 बराबर 0 करेंगे। तो t² अगर इस साइड में माइनस है तो उस साइड में बराबर को उस साइड में जाएगा तो क्या चीज में होगा प्लस में होगा, क्या चीज में होगा तो प्लस में होगा। तो t² बराबर 15 हो जाएगा। अब ए साइड में स्क्वायर है तो उस साइड में अंडर रूट में हो जाएगा प्यारे बच्चों। जब हमको बराबर के ए साइड में प्लस में रहेगा तो ओ साइड में माइनस में, जब माइनस में रहेगा तो ओ साइड में प्लस में हो जाएगा, जब गुना में रहेगा तो उस साइड में भागा में रहेगा और स्क्वायर में रहेगा तो उस साइड में अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे कि टी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टी बराबर अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो यही हमको टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, यानी अल्फा के मान अंडर रूट 15 और बीटा के मान माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। अब इसी को हमको जांच करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये सत्यापित करना हमको, यानी जांच करना है, दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, यानी जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों कि इसको में t² माइनस में प्लस में भी कर सकते हैं 0t और माइनस में 15 बराबर 0। तो इससे हमको a के मान कितना आ गया, इससे हमको a के वैल्यू 1 आ गया और b के वैल्यू 0 आ गया और c के वैल्यू माइनस में 15 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा के मान कितना निकाला अंडर रूट 15 और ए प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और अंडर रूट 15 हो जाएगा। बराबर में हम b के मान 0 है तो हम 0 लिखेंगे और a के मान 1 है, तो a से कैंसिल हो जाएगा,
तो ए साइड में 0 हो जाएगा और ए साइड में 0 हो जाएगा। यही तो हमको जांच करके लाना है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो अल्फा के मान 15 है और बीटा के मान माइनस में 15 है, बराबर में सी के मान -15 और ए के मान 1 है। अब ए जानेंगे प्यारे बच्चों कि √2 गुने √2 बराबर में 2 होता है। इसी तरह से हमको √रूट में 15 और √रूट में 15, तो ए माइनस में 15 हो जाएगा और ए साइड में भी माइनस में 15 हो जाएगा। अगर 1 से भागा देंगे 15 में तो सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगा। इसलिए ए भी हमको जांच करके आ गया कि ए साइड में -15 आ गया और ए साइड में भी -15 आ गया। ए साइड में 0 आ गया और ओ साइड में भी हमको मान 0 आ गया। यही हमको जांच करना है। क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि 3x² -x -8 हमको p इंटू एक्स के वैल्यू दिया हुआ है 3x² -x -4। हमको ए दिया हुआ तो हमको कैसे करना है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला के हमको गुना करना है। तो फर्स्ट वाला में 3 है और लास्ट वाला में -4 है, तो इसको हम गुना करेंगे तो -12 आ गया। अब -12 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर -12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर -1 आना चाहिए, कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको हम करेंगे कि 4 और 3 में हम करेंगे कि 4 गुने 3 करेंगे तो 12 आएगा और 4 में से 3 को अगर घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा। इसलिए यहाँ पर ही माइनस कर देते हैं और यहाँ पर ही प्लस कर देते हैं। अब देखो यहाँ इसको तो मानेंगे कि p इंटू एक्स बराबर 0, तो 3x² -x -4 बराबर 0 हो जाएगा। 3x² -4x प्लस में 3x और माइनस में 4 बराबर 0। अब ये जानेंगे कि 4 में से 3 जाएगा तो माइनस में x बचेगा। तो इसमें अब 2 को हम कैसे करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। 2 को कैसे कर लेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। तो जोड़ा लगाएंगे तो इसमें x और इसमें भी x है, तो x कॉमन करेंगे तो इसमें 3x बचेगा और इसमें 4 बचेगा और प्लस में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन करेंगे तो इसमें 3x -4 बचेगा, बराबर में कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको देखना है कि ये दो को मान जो भी वैल्यू है जो बराबर है, तो इसको और इसको आपस में दोनों को कैसे कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो इसमें 3x -4 और x + 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। तो अल्फा के मान कितना आ गया, 4/3। अल्फा के मान कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार इसको बराबर 0 कर लेंगे और एक बार इसको बराबर 0 कर लेंगे, तो x बराबर -1, यानी ये बीटा के मान कितना आ गया, -1 आ गया। अल्फा के मान 4/3 आ गया और बीटा के मान -1 आ गया। अब हमको जांच करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसमें तो हमको सबसे पहले a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 3 है। देखो यहाँ a की वैल्यू कितना है, 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। और b की वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 लिखेंगे। और c की वैल्यू कितना है, -4 है, तो हम 4 लिखेंगे। अब हमको जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा के मान कितना है, 4/3 है, तो हम 4/3 लेंगे प्लस में, और बीटा के मान माइनस में कितना है, 1 है, माइनस में 1 है, और बराबर में b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 3 है। अब कुछ नहीं तो 1 है ना। अब तो इसको जानते हैं कि भीम के जोड़ है और भीम के घटाव के, सभी लोग के तो आता है कि भीम के जोड़ और भीम के घटाव सभी लोग के तो आता है। तो इसमें 3 और 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा और 3 से भागा देंगे तो ऊपर में 4 होगा और माइनस में प्लस गुने माइनस माइनस और क्या चीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस गुने माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे में 3 बचेगा और ए साइड में भी 1/3। हमको यही जांच करके लाना है। उसी तरह से हमको करना है बाबू कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा के मान कितना है, 4/3 है
गुने और बीटा की वैल्यू कितना है माइनस में 1 है, बराबर में सी के वैल्यू कितना है -4 है तो हम -4 लिखेंगे, और ए की वैल्यू 3 है तो हम 3 लिखेंगे। अब 4 गुने -1 -4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस में 4/3 हो जाएगा। यही हमको जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा का बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सभी को हमको कंठस्थ फार्मूला याद होना चाहिए कि शून्य के योग बराबर -b/a और शून्य के गुणनफल बराबर c/a। बस फार्मूला लिख के और जो भी वैल्यू रहेगा उसको कैसे करेंगे, मान को हम पुट। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के पहले हम ये जानेंगे कि इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो हम ये तो जानेंगे कि द्विघात बहुपद के फॉर्मूला क्या चीज होता है। तो द्विघात बहुपद बराबर एगो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। हमको ए फार्मूला हमको सभी को याद होना चाहिए। ए फार्मूला हमको सभी को याद रहेगा तब ए बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसलिए प्यारे बच्चों कहना चाहते हैं कि ए फार्मूला को सभी लोग एकदम याद कर लो, एकदम होठ पे रहना चाहिए। कि हम पूछेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज होता है, तो आप लोग बताएगा कि x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। हम इस तरह से हम बता देंगे तब वो बनेगा, वरना 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इस टाइप से आपको 2 नंबर फिक्स है बोर्ड में, आपको इस टाइप से क्वेश्चन 2 नंबर फिक्स है। इसलिए प्यारे बच्चों देखेंगे कि इसमें हम कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। यानी शून्यकों का योग कहने का मतलब है कि इसको हमको दिया गया है क्या चीज, शून्यकों का योग हम लिख लेंगे हल। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना है 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ। उसी तरह से हमको शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस में 1 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, पहला हमको कह रहा है कि शून्यकों का योग हमको दिया हुआ है और शून्यकों का हमको गुणनफल कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो हम शून्यकों का गुणनफल -1। अब हम जानेंगे क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद हमको निकालना है। तो हम द्विघात बहुपद के फॉर्मूला लगाएंगे कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। अब ये जानेंगे कि x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा के मान हमको कितना है 1/4 है। तो 1/4 यहाँ रख देंगे और बगल में x है तो हमें x लिख देंगे, प्लस में और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है -1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, इतना का लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब इसको x² माइनस 1/4 और -1 इतना भी आप आंसर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बुक में इतना आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जो भी हर मान 4 है ना तो उसको हम 4 से सब में कैसे कर देंगे, गुना कर देंगे। कैसे कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² माइनस में x और माइनस में 4 आ जाएगा। आपको बुक में यही आंसर हमको दिया हुआ है, ठीक है। जब हमको फार्मूला याद रहेगा तब ये बनेगा, वरना नहीं बनेगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर अल्फा प्लस बीटा के मान
√2 यानी शून्यकों का योग कितना, इतना दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल हमको कितना दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। कैसे निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² लिख देंगे माइनस, और अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितना है, √2, और बगल में x है तो x कर देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा के मान 1/3 है। अब इसको हम कैसे कर देंगे कि हर में 3 है तो सब में 3 से हम कैसे कर देंगे, गुना कर देंगे। कैसे कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी हर में जो भी वैल्यू है हर का, तो इसको हम 3 से सब में हम गुना कर देंगे। इतना भी कर देगा आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बुक में इतना आंसर नहीं दिया हुआ है। जब हमको नहीं दिया हुआ है तो हम आगे एक स्टेप बढ़ा देंगे कि सब में हम 3 से गुना कर देंगे। तो 3x² माइनस में इसको से 3 से गुना करेंगे तो 3√2x बचेगा, प्लस में इसको में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक काची बच जाएगा, खाली बच जाएगा 1। यही बुक में हमको आंसर दिया। आइए प्यारे बच्चों, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा के मान √5 दिया हुआ है। तो हमको कैसे निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। कैसे निकालना है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है। जब हमको अल्फा प्लस बीटा के मान यानी वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा के हमको वैल्यू पता है, तो द्विघात बहुपद क्यों नहीं निकलेगा। बस हमको फार्मूला याद रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए याद, फार्मूला हमको याद रहना चाहिए। तो हम फार्मूला कैसे होता है लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। तो जानेंगे कि x² है तो x² हम लिख देंगे माइनस, और अल्फा प्लस बीटा के मान हमको 0 है तो 0 लिख देंगे, बगल में x है तो x लिख देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा के मान √5 है। x² माइनस 0x प्लस में √5 है। कितना आसान है, बस इसी तरह से बनाना है प्यारे बच्चों। A to Z क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और रिवाइजिंग घर पे ज़रूर करना है। हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको कम से कम 5 से 10 बार ज़रूर रिवाइजिंग कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल आसान तरीका से आप बताए थे। ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में 2 मार्क्स एकदम फिक्स है। बहुत VVI क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत VVI है, इसलिए इसको कम से कम बनाने के लिए हमको सीखना चाहिए। ठीक है, प्लस बीटा के मान 1 और अल्फा इंटू बीटा के मान 1 दिया हुआ है। तो इसको हमको निकालना है द्विघात बहुपद। कैसे निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद के फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद के फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू कैसे होता है, बीटा होता है। तो x² है तो x² लिख देंगे माइनस, और अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे, और बगल में x है तो x लिख देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना 1 है तो 1 लिखेंगे। x² माइनस 1x प्लस 1। कितना आसान है, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। ठीक है, A to Z क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब देखेंगे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा के मान हमको 1/4 माइनस में दिया हुआ है, उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा के मान 1/4 दिया हुआ है। अब ये जानेंगे कि द्विघात बहुपद के फार्मूला बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है
-1/4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू 1/4 तो 1/4 हम लिख देंगे। उसी तरह से एक्स स्क्वायर और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस में 1/4 एक्स। अब देखो यहाँ हमको हर है जो 4 है इसका भी हर 4 है, तो अगर हम 4 से अगर सभी में गुना कर देते हैं इतना भी आंसर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर 4 है तो सभी में 4 से हम गुना कर लेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। यही हमको आंसर दिया होगा। उसी तरह से हमको 6 नंबर देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू 1 है, तो हम द्विघात बहुपद के फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला सभी को याद रहना चाहिए, सभी को ये फार्मूला याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 4 है तो 4 लिखेंगे, बगल में x है तो x लिखेंगे प्लस में, और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। हमको यही वैल्यू है। पूरा प्रश्न